Hello, children. This is the fourth part of the chapter number 11, his first flight, from your book, My English Garden. So, in the last video, we saw that finally little seagull, young seagull, tried to fly from the ledge. जो पहाड़ी होती है वहाँ से कोशिश करता है फ्लाई की, उड़ने की, जस्ट टू गेट द फूड, जो कि उसको नहीं मिला. फूड पाने के लिए वो जंप करता है एंड फाइनली उसको फूड नहीं मिलता है. बट ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. बट जो खाना होता है, खाने की वजह से उसको पहली बार एक्सपीरियंस होता है कि कैसे उड़ा जाता है. इनिशियली वी ऑल सॉ दैट ही वॉज completely seized and lost his hope of life, but finally his wings started supporting him and he started flying. वो धीरे धीरे उसको जो पंख होते हैं उन्होंने उसको सपोर्ट करा होता है और फिर वो उड़ने लगता है. सो वी वर हियर एट द लास्ट लाइन. आउटवर्ड्स तक हमने पढ़ लिया था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द विंड. So the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong. Now he was soaring gradually downwards and outwards. Yes, so finally he has started experiencing all the ऑल टाइप्स ऑफ फ्लाइंग. अलग अलग तरीके की उड़ान होती हैं, कभी ऊपर जाके, कभी लेफ़्ट राइट होके, कभी ऊपर से नीचे आकर के. सो हर तरीके की उड़ान ही वॉज ट्राइंग टू डू. सो व्हाट ही फेल्ट दैट टाइम व्हेन ही फेल फ्रॉम द लेज. जब ऊपर से गिरता उसको क्या फील हुआ? उसको लगा द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर. ब्रेस्ट फेदर मीन्स जो आगे का जो पक्षी बर्ड्स का जो आगे का हिस्सा होता है उसको ब्रेस्ट फेदर बोलते हैं. तो आगे के जो पंख थे उसके स्टमक के ऊपर जो फेदर्स थे, वहाँ के जो फेदर्स हैं कम्प्लीटली जो विंड थी, विंड क्या कर रही थी? वो विंड उसके फेदर्स को हटा रही थी. ऐसा लग रहा था कि फेदर्स को रिमूव करके द विंड वॉज रिमूविंग द फेदर एंड गोइंग इनटू द स्टमक एंड अगेंस्ट एंड इट वॉज गोइंग अगेंस्ट द विंग्स. ऐसा लग रहा था कि जो हवा है, हवा उसके ब्रेस्ट के पंखों को हटा करके उसके पेट में, उसके स्टमक में चली जा रही थी और कम्प्लीटली उसके विंग्स के अगेंस्ट चल रही थी, उल्टा विपरीत दिशा में चल रही थी. एंड देन ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. एंड उसको लग रहा था कि जो फर्स्ट टाइम ही हैड दिस फीलिंग दैट हिज विंग्स आर कटिंग द एयर. यानी जो उसके पंख थे, जो पॉइंटेड, जो लास्ट के जो टिप होती है, पंख का जो टिप होता है, कोना होता है, वो क्या कर रहा था? वो हवा को काटता हुआ आगे निकल रहा था. एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. और वो अपने, क्योंकि नाउ बिकॉज हिज विंग्स वर सपोर्टिंग हिम, सो ही डिड नॉट फॉल डाउन. वो नीचे की तरफ नहीं गिरा. अदरवाइज हेड लॉन्ग का मतलब होता है फॉल विद हेड. मतलब जब कोई सर के बल गिरता है तो उसको हम हेड लॉन्ग कहते हैं. सो बिकॉज ऑफ हिज विंग्स सपोर्ट ही वॉज नॉट फॉलिंग विद हिज हेड. अपने सर के बल नहीं गिर रहा था. रादर ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. सोरिंग अगेन इट इज़ अ वे ऑफ फ्लाइंग. एक तरीका होता है उड़ने का जिसमें कोई भी चिड़िया ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है. तो उसको लग रहा था कि उसके जो फेदर्स हैं कभी लेफ़्ट, कभी नीचे की ओर जा रहे थे, कभी बाहर की तरफ खुल रहे थे. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he had soared upwards.
सो अब नाउ ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो अब डर नहीं रहा था. येस, बट ही फेल्ट अ बिट डिजी, ही फेल्ट अ बिट अनकॉन्शियस. उसको लगा कि उसको थोड़ा सा चक्कर सा फील हुआ. बट अगेन ही नो फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग अपवर्ड्स. सोरिंग का मतलब होता है बेसिकली नीचे से ऊपर की ओर उड़ना. अब वो फिर नीचे से ऊपर की ओर उड़ान भर रहा था. ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैप्ड देम अगेन. फिर क्या हुआ उसका जो now as he was able to fly, so he was screaming, he had a joyful screaming. बहुत ही खुशी वाली उसकी स्क्रीम थी, जैसे हम नो जब हम खुश होते तब भी हम चिल्लाते हैं. सो वो खुशी में जो स्क्रीम निकल रही थी उसमें वो बहुत ज़्यादा वो जो उड़ रहा था उसकी वजह से ही वॉज सो हैप्पी एंड ही वॉज स्क्रीमिंग जॉयफुली एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स. अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था और अपनी खुशी जाहिर कर रहा था. ही सोर्ड हायर. अब वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था. ही वॉज एबल टू फ्लाई हाई, वेरी हाई. हिज मदर सूप्ड पास्ड हिम. सूप का मतलब होता है फ्लू क्विकली या फ्लाई क्विकली एंड सडनली डाउनवर्ड्स ना. अभी हमने सोरिंग पढ़ा, नीचे से ऊपर की ओर जाना ना. स्वीपिंग सूप्ड होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. सो हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. अब उसकी मदर भी ऊपर से नीचे की ओर आई और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी अपने पंख से. शी वॉज फ्लैपिंग हर विंग्स लाउडली टू मेक अ नॉइज टू शो हर हैप्पीनेस. अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वो भी पर फड़फड़ा रही थी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम एंड व्हेन ही सॉ हिज मदर ही दैट हिज मदर इज़ हैप्पी, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड स्क्रीमिंग जस्ट टू रिप्लाई हर. उसको रिप्लाई करने के लिए उसने क्या करा, उसने भी स्क्रीमिंग शुरू कर दी. Then he saw his two brothers and sister flying around him, banking and soaring and diving. Then what he saw his brother. अब वो अपने भाई बहनों को देखता है. they are flying around him. वो भी उसके भाई बहन भी बहुत ज़्यादा खुश थे. बिकॉज सी if one of our siblings, अगर हमारा कोई भाई बहन कोई भी अगर कोई काम नहीं करता है जो हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो फील बैड अबाउट दैट. हमें भी उसके लिए बहुत दुख होता है. सो हियर सीगुल को उड़ता हुआ देखकर सीगुल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर वर सो हैप्पी. दे वर ऑल्सो फ्लाइंग अराउंड हिम. उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, उड़ रहे थे. बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. इस तरीके से ना सोरिंग और डाइविंग और बैंकिंग, अगेन ये उड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वे होते हैं. सो ये सारे कभी सोरिंग कर रहे थे, कभी डाइविंग का मतलब आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, ऊपर से छलांग लगाना किसी चीज़ पर. ठीक है. सो ये इसके भाई बहन भी उड़ करके आवाज़ करके उसको मोटिवेट कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे और उसको प्रेज़ कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and began to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Till now he did not. Now when he was flying in the sky and making different kinds of activities of flying, so he did not remember that it was his first time of flying. उसको याद ही नहीं था कि आज तक वो उड़ ही नहीं पा रहा था और ये पहली बार उड़ रहा है. ही forgot all his fear and he was diving, soaring and curving shrilly and he was shrinking. वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. अब वो क्या देखता है, when he was very much near the sea,
वो सागर के काफ़ी किनारे होता है एंड ही फ्लू स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर सीधा सीधा वो उड़ के निकल जाता है एंड ही वॉज फेसिंग द ओशन, वो पूरा महासागर को फेस कर रहा था. ही कुड सी द स्ट्रेच्ड सी बीनीथ हिम, उसके नीचे फैला हुआ सागर था, बहुत बड़ा चारों तरफ फैला हुआ सागर था. बट दिस टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड नहीं था, वो डरा हुआ नहीं था. रिज का मतलब होता अ हाई पॉइंटेड एरिया नियर द टॉप ऑफ अ माउंटेन. अब वो क्या यहाँ पर, हाँ यस, रिज का मतलब होता है छोटा सा पॉइंटेड एरिया जो माउंटेन के पास होता है. सो उस एरिया के पास वो था और वहाँ से वो सी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, राइट. अच्छा, वास्ट का मतलब ही होता है बड़ा, एक्सपैंड, वो काफ़ी बड़ा, दूर तक फैला हुआ, राइट. सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड दिस चैप्टर, enjoy this part also as usual. And again my questions are to you. My first question, that was he afraid while flying, क्या वो डरा हुआ था इस टाइम. How did Sigu's mother, brother, father, sisters, brothers and sister, how did his brothers and parents show their happiness to see him flying, कैसे उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को जाहिर करा उसको उड़ता हुआ देखकर. Now the third question is, was he this time was he afraid of the ocean, क्या वो इस बार ओशन से, महासागर जो बहुत दूर तक फैला हुआ था, उससे डरा हुआ था, yes or no. Okay children, so saying this I would say take care, bye bye, see you soon.